अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो आप कैश लेके ही आओ, मतलब अगर आप डॉलर्स लेके आ सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्सचेंज रेट आपको, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि एयरपोर्ट पे $50 जो है वो एक्सचेंज कर लीजिए हॉस्टल से पहुँचने तक, और उसके बाद सिटी सेंटर में जाके आप अच्छी जहाँ रेट आपको मिल रही है वहाँ पे बाकी के आपके पैसे एक्सचेंज कर सकते हो। खैर मैं सजेस्ट करूँगा एक आप क्रेडिट कार्ड भी अपने साथ लेके आइए, इंटरनेशनल वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जो भी आपके पास है वो लेके आइए, ताकि बहुत सारी शॉप्स, मतलब 99% शॉप्स जो है छोटी से लेकर बड़े मॉल तक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। खैर छोटे शॉप्स में आपको 3% क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ़ीस देनी पड़ेगी, पर एक कन्वीनियंट वे हो जाता है वियतनाम में पेमेंट करने का, ऑपरेट करने का। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या बजट ट्रैवलर हो तो मेरा सजेशन होगा वियतनाम को और वियतनामी सिटीज़ को जो है, हो ची मिन हो गई, हानोई हो गई, दानांग हो गई, होयान हो गई, इन सब को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है वॉकिंग। चल के आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वियतनाम के सारे शहरों में। आपको जापानीज़ कल्चर दिख जाएगा, फ्रेंच कल्चर दिख जाएगा, अमेरिकन कल्चर दिख जाएगा और वियतनामीज़ कल्चर दिख ही जाएगा। तो आप वॉक करके पूरा वियतनाम एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरी वियतनाम की जो सिटीज़ है मेन में एक्सप्लोर कर सकते हो, और रूट्स पूछने पर आपको गूगल मैप्स तो है ही और लोग भी हेल्प कर देंगे। खैर वॉकिंग के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑन एन एवरेज वियतनाम के सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर डेली चला हूँ, और हाईएस्ट जो है वो 22 किलोमीटर, जो पहले ही दिन मैं जब हो ची मिन में लैंड हुआ था, हो ची मिन सिटी में, तब मैं 22 किलोमीटर चला था। अगर आप चलने के शौकीन हो और अगर आप में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि न्यू सिटीज़ आपको देखनी है, तो आप चल के वियतनाम की सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। वियतनाम में लैंग्वेज की दिक्कत आपको काफ़ी आएगी, तो पर कोई, अगर आप पूछने से कोई गुस्सा नहीं होगा आपसे, अगर उनको पता नहीं है तो आप एप्पल ट्रांसलेटर या गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके उनको इंग्लिश से वियतनामीज़ या हिंदी से वियतनामीज़ उनको समझा सकते हो, आपकी वो हेल्प कर देंगे। तो लैंग्वेज 90% लोगों को यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, पर आपको वियतनामीज़ में वो समझाएंगे, और काफ़ी स्वीट लोग हैं, बहुत आराम से समझाएंगे, 3-4 बार समझाएंगे। तो इंडियंस के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है वियतनाम में। फूड के बारे में अगर बात करूँ तो वियतनामीज़ खाना ज़्यादा आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कम नमक, कम मसाले वाला होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ भान मी, चिकन बाव और जापानीज़ खाना खाया था मैक्सिमम। इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो या तो सोलो ट्रैवलर हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि इंडियन खाना ना खाएं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बजट ट्रैवलर हो तो आप अपने किचन जो है हॉस्टल के, उसमें कुक कर सकते हो, या तो फिर इंस्टेंट नूडल्स आपके साथ कैरी कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो। पानी के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पानी फ्री नहीं मिलता, और टैप वाटर मुझे नहीं पता कितना अच्छा है, मैंने 1-2 बार पिया और मुझे टेस्ट अच्छी नहीं लगी थी। तो आप पानी ख़रीद के पी सकते हो। 30 रुपए की यहाँ पे 1.5 लीटर की बॉटल आती है, और आधी लीटर की 15 रुपए की। बाइक टैक्सी, कार टैक्सी, ग्रैब नाम का एक ऐप है, पूरा वियतनाम उसी का इस्तेमाल करता है। आप उससे टैक्सीज़ बुक कर सकते हो, रात को वो फेयर बढ़ा देते हैं। और अगर आपको बसेस से घूमना नहीं है और कहीं आप खो गए, तो बसेस से भी अगर घूमते घूमते कहीं गलत लोकेशन पे पहुंच गए, आप सिर्फ ग्रैब ऐप डाउनलोड करके बाइक टैक्सी मंगवा के 30,000 40,000 डोंग, मतलब 100 रुपये में अपने सही जगह पे पहुंच जाओगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे, आपको कोई डेंजर नहीं है, कोई माफिया वगैरह, मतलब ऐसे कोई आपका मजाक उड़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी वक्त आपको लोग हेल्प कर देंगे। तो ये सारी मेरी समरी है वियतनाम के लिए। मेरा अगर आप बजट पूछोगे वियतनाम का, तो वो था 30,000 रुपये, और कार्ड का कुछ 5-1 हज़ार रुपया खर्चा हुआ होगा। तो 35,000 में फ़्लाइट टिकट, अकोमोडेशन, 10 दिन 11 दिन का खाना, रहना, घूमना, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 35,000 में अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो वियतनाम की, आप काफ़ी आसानी से, काफ़ी ईज़िली, काफ़ी लग्जरी के साथ आप वियतनाम की ये ट्रिप कर पाओगे। खैर मेरा फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, लोग लाइन में खड़े हो चुके हैं, मैं अभी चलता हूँ हो ची मिन सिटी की ओर, और फिर हो ची मिन से मुंबई।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। काफ़ी नया चैनल है तो, और चैनल इसी नज़रिए से ये बनाया गया है कि सोलो ट्रैवलर्स और बजट फ्रेंडली जो ट्रैवलर्स है, यूथ जो है वो ट्रैवल कर पाए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाए कम पैसे में, और यही इस चैनल का एम है, उद्देश्य है। तो थैंक यू सो मच।